देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस बीच महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का एक बयान आया है। उन्होंने ये आह्वान किया है और महाराष्ट्र में सांस्कृतिक मंत्री होने के नाते ये कहा है कि अब सरकारी कर्मचारी हेलो नहीं वंदे मातरम बोलेंगे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेमान साहब, ये जो बयान आया है, ये सरकारी कर्मचारियों को वंदे मातरम बोलना होगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है बयान। भारत की संवैधानिक व्यवस्था ये है कि भारत हमारा जो देश है ये विविधताओं का देश है। इस कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, जहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं और आज़ादी की लड़ाई में भी अलग अलग मान्यताओं के आधार पर नारे गढ़े लोगों ने। किसी ने जय हिंद कहा, किसी ने इंकलाब कहा, और हिंदू महासभा के और बहुत से लोगों ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम भी कहा। दोनों बातें। तो कोई चीज़, कोई अभिवादन टेलीफोनिक रिंग में, रिंगटोन के बाद जवाब देने में थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये भाजपा के विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक एजेंडा है। आपको लग रहा है थोपा जा रहा है? हाँ, थोपा जा रहा है। पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में पूरी कोशिश की गई, गृह मंत्री तक ने कहा, लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा नहीं, हम पे आप थोप नहीं सकते, नतीजे के तौर पर थोपा नहीं जा सका। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एक खास संस्कृति को थोपने का प्रयत्न है भाजपा का। सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, सरकारी कर्मचारियों से ही तो कह रही है। नहीं, सरकारी कर्मचारियों से कह रही है। क्यों कह रही है? क्या सरकारी कर्मचारी विभिन्न मान्यताओं और बैकग्राउंड के नहीं होते क्या? क्या सब एक मान्यता के लोग हैं? क्या एक संस्कृति के लोग हैं? जैसा कि भाजपा का है कि एक भाषा, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। ये जो नारा है ये देश की भावना और संविधान की भावना के खिलाफ है। लिहाजा मैं समझता हूँ चलने वाली बात नहीं है। ये अपनी कमज़ोर सरकार को कुछ दिन के लिए स्थापित रखना चाहते हैं, वो इसलिए इस तरह विवादास्पद बातें कर रहे हैं। जिस जोश में मंत्री जी बोल रहे हैं, हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों को नौकरी के डर की वजह से बोलना पड़े, लेकिन जब मैसेज जाएगा जनता में, जनता जनार्दन में, तो इसकी प्रतिक्रिया होगी, हो रही है। अभी आपको मैं बताऊं, गत पखवाड़े में जो रिजल्ट आए हैं मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों के, वो भाजपा के लिए रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा, हैं, गांव-गांव में एक चल गई है कि साहब आरएसएस के मानने वालों को, भाजपा के समर्थकों को वोट नहीं देना। और 80% लोग आए हैं जो भाजपा विरोधी हैं स्थानीय निकायों में। होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि जो संविधान कहता है, संविधान के हिसाब से इसमें आज़ादी है। अभिवादन में जय हिंद भी कह सकते हैं, इंकलाब भी कह सकते हैं, आदाब भी कह सकते हैं, नमस्कार भी कह सकते हैं, हेलो भी कह सकते हैं। हेलो कोई गाली नहीं है, कहते आए हम सदियों से। आज़ादी के अमृत महोत्सव को देश मना रहा है, उसमें आपको लगता है कि आज़ादी छीनने की कोशिश? एक्चुअली आज़ादी महोत्सव के नाम से एक खास संस्कृति को थोपने का काम है। मैंने कल बयान जो दिया है, वो मैंने पोस्टिंग डाली है, बहुत से लोगों का एतराज़ आया है कि खरगोन में, कानपुर में, इलाहाबाद, प्रयागराज के ही, इलाहाबाद के ही, आगरा में इनके नौजवानों ने जुलूस निकाला है। वो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, देश में अगर रहना है वंदे मातरम कहना पड़ेगा, जय श्री राम। जय श्री राम एक आस्था का नाम है, एक मंदिर से जुड़ी आपकी आंदोलन की बात है। देश की आज़ादी इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, हो सकता है आप समझते हो कि आपकी मूर्ति पूजा आपके मंदिर से जुड़ी हुई देश की आज़ादी, तो ये आपकी भ्रामक विचारधारा है। ये विचारधारा भारतीय विचारधारा नहीं कही जा सकती। तो ये नारे लगाए गए और मुस्लिम आबादियों में घुस करके, आदिवासी आबादियों में घुस कर खड़े होकर नारे लगाए गए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बहाने क्या एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की, आप ये कह रहे हैं? संस्कृति विशेष को थोपने की कोशिश और अलग अलग धर्म के लोगों को चिढ़ाने की कोशिश है। क्या मुस्लिम आबादी को चिढ़ाया गया, आप ये कह रहे हैं? मुस्लिम आबादियों में बाकायदा नौजवानों ने इस तरह के नारे लगाए खड़े होकर के। मैंने खुद अपनी आंख से देखा, बाबूपुरवा में मैं गुजर रहा था, सड़क खड़े होकर नारे लगा रहे थे। और जब मुझे देखा गुजरते हुए, मुझे और जरूर देखा होगा, तो भद्दी भद्दी आपस में गालियाँ बक रहे थे, जो भारतीय संस्कृति तो नहीं कही जा सकती। आपस में वो गालियाँ मैं दोहरा नहीं सकता हूँ। वो यहाँ पर भी चमनगंज से निकलते हुए लोगों ने नारे लगाए, कुछ लोगों ने तराश किया तो फिर दोबारा नहीं आए। तो ये सब क्या है? क्या इससे भारतीय स्वतंत्रता महोत्सव
का कर्तव्य पूरा होता है, इससे तो नहीं पूरा होता। अरे भाई संकल्प लेते 75वें राष्ट्र के आज़ादी के मौके पर संकल्प लेते कि हम शिक्षा को आम करेंगे, अशिक्षा को मिटाएंगे, हर एक को स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएंगे और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करेंगे राष्ट्र के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को, ना कि खास संस्कृति से ओतप्रोत करेंगे। ये जो विचारधारा है ये आत्मघाती है, मैं समझता हूँ। और ये आरएसएस ने छोड़ रखा है तीर, और उनके सब बेचारे अंधभक्त चला रहे हैं। संस्कृति थोपने का और विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साफ तौर पे कहना है। और जो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है, वो बाकायदा इस पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भी एक तरीके से संविधान के खिलाफ जाकर काम किया जा रहा है और अपनी विचारधारा को जबरन थोपने का काम किया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।